हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। और आज मैं नया व्लॉग लेके आई हूँ, तो मेरे नए व्लॉग में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों, आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं नहाने धोने के बाद। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि नहाने के बाद मेरा क्या रूटीन होता है, और जो अर्ली मॉर्निंग वाला जो रूटीन है आप चाहते हैं कि मैं शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप अर्ली मॉर्निंग वाला जो वीडियो है वो पोस्ट करें। और तो मैं आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मैं ज़रूर पूरी करने की कोशिश करूंगी। और आपके ही बेस पे मैं वीडियो बनाती हूं, जैसे रिक्वेस्ट आती रहती है वैसे ही मैं वीडियो बनाती हूं। तो बस आज मैं अपना जो रूटीन है तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ अब नहा धो के पूजा वूजा हमने कर ली है। और ये है कि आज मैं मंदिर नहीं जा पाई, क्योंकि मतलब घर की पूजा तो हो चुकी थी, पर घर की पूजा करने में भी जल्दी जल्दी मैंने पूजा की, क्योंकि तुरंत ही देवांश को मतलब पेट ख़राब हो गया था उसका। मतलब फ्रेश होने का टाइम हो चुका था। टाइम तो क्या है, बच्चों का रूटीन आप जानते ही हो कि किस तरीके से होता है कि कभी भी उनका चालू हो जाता है। तो बस माँ का यही थोड़ा सा रहता है कि पूजा पाठ कब कैसे किस समय पे हो जाए तो पता ही नहीं चलता। कभी कभी ऐसा रूटीन हो जाता है कि नहाया है और तुरंत बच्चों को मतलब पोटी आने शुरू हो जाती है, तो उनका टाइम टेबल अभी कुछ वो नहीं है। तो घर की पूजा मैंने जल्दी जल्दी में जैसे तैसे की है, और वैसे मम्मी कर चुकी थी। तो बस मेरा जल्दी जल्दी की पूजा जो होना होती है वो कर लिया मैंने, क्योंकि देवांश जो हैं वो आवाज़ लगा रहे थे, मम्मी जल्दी आओ ना, मम्मी जल्दी आओ ना। तो उस तरीके से मतलब किस तरीके से आप सोच सकते हैं कि पूजा हुई होगी मेरी। तो उसके बाद फिर मैंने कपड़े डाल दिए हैं मशीन में, और जो मतलब हाथ से धोने वाले होंगे वो मैं हाथ से धो लूँगी, क्योंकि जो टॉवल होती है ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। तो फिर मैंने पहले उसको गुनगुने पानी में सर्फ एक्सल डालकर उसको 1-2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, जिससे जल्दी साफ़ हो जाएगी। और फिर उसके बाद डायरेक्ट पे मैंने डाल दिया था मशीन में। तो उससे क्या अपना टाइम भी बचत हो जाती है और अपना काम भी एक्स्ट्रा दूसरा काम भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों का घर है, बच्चों का तो इधर उधर सामान फैल जाता है, तो वही सामान बटोरने में हो जाता है। तो आज मैं स्पेशल बना रही हूँ जो सूजी होती है, रवा होता है, तो उसकी इडली, और इडली को मैं फ्राई करूँगी। तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा सबको पसंद आती है और घर में सभी को अच्छा लगता है। और जैसे हम कुछ ना कुछ नया ट्रिक अपनाते रहते हैं, तो जैसे घर में कुछ कुछ चीज़ें नहीं होती हैं तो दिमाग उस तरीके से हाउसवाइफ का चलता है कि हम किस तरीके से बची हुई चीज़ से या फ्रेश मतलब सामान से हम नई रेसिपी बना सकते हैं जो सभी को अच्छा लगे, स्पेशली बच्चों को। तो इस बच्चों का तो ये रहता है कि हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। तो अभी बच्चों का क्या, घर पे हैं तो हॉलीडे अभी है ही, और बच्चों का जो वेकेशन है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है, वो भी सूचना आ चुकी होगी आपको स्कूल की तरफ से। तो अभी थोड़ा 15 दिन और हमको मिल जाएंगे। पर ये है कि बच्चों अभी घर पे ही हैं, तो कुछ ना कुछ बनाने का रहता है। और बड़े तो ये है कि अपना चाय नाश्ता खाना पीना हर तरीके का खाना खा लेते हैं, पर बच्चों का थोड़ा सी ज़्यादा ही नखरे होते हैं। तो बच्चों के बेस पे ही मैं ये इडली वाली जो फ्राई इडली होती हैं वही मैं बना रही हूँ। तो मैंने इस तरीके से बनाया है कि सूजी में थोड़ा सा जो दही होता है, मट्ठा बहुत कम यूज़ होता है हमारे घर में, मतलब ना के बराबर ही मट्ठा या जो बोलते छाछ, वो ना के बराबर यूज़ होता है। दही को ही हम पतला सा रई में फेर के यूज़ करते हैं, कोई भी कड़ी या कोई भी रेसिपी हम यूज़ करते हैं बनाते हैं। तो उसी में मैंने थोड़े से रवे में थोड़ा सा नमक और दही मिला के उसको फेंट लिया है, फुला दिया है। तो जिससे क्या थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाएगी, सूजी हमारी फूल जाएंगी। तो फाइनली हमारी सूजी फूल चुकी है। तो थोड़ा सा मैंने देखा कि थोड़ा सा जो बोल सकते हैं बैटर पतला भी है, प्लस ज़्यादातर किसी को हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा मतलब कम पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा गाढ़ा करने के लिए मैंने बेसन ही डाल दिया है। तो जितनी बार मैं डालूँगी, जितने एक बैटर के हिसाब से, एक थाली के हिसाब से मैंने थोड़े से 2 चम्मच के हिसाब से
बेसन डाल दिया है, जिससे क्या बैटर जो है गाढ़ा हो जाएगा और सबको हो भी जाएगा। तो जैसे दही आपके घर में नहीं है, कभी कभी नहीं हो पाता है और बच्चों का मन करता है कि हमें खाना ही है, ज़िद के आगे बच्चों का क्या होता है, तो माँ को झुकना ही पड़ता है। तो बस यहाँ मैं नींबू भी डाल देती हूँ, क्योंकि हमें खट्टापन चाहिए, खट्टेपन की वजह से थोड़ा सा रेसिपी अच्छी लगती है। तो यहाँ फाइनली मैं जो प्लेट्स हैं इडली वाली, उसको ग्रीस कर लूँगी, उसको तेल लगा लूँगी और उसमें बैटर सभी जो हैं वो मैं डाल के उसको मतलब अपना जो ओवन है उसमें इडली मेकर को उसमें चढ़ा दूँगी। और फाइनली मेरी जो इडली है वो अभी धीमी आंच में बन रही है, क्योंकि पापा के लिए भी बनाया और सबके लिए ही मैं बना रही हूँ, तो इसीलिए मुझे टाइम भी लग जाता है। और मेरे को 2 से 3 बार इडली मेकर को चढ़ाना पड़ा और 3 बार मुझे फ्राई करने पड़े। तो आपको आगे व्लॉग में मिलेगा, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। तो तब तक मैं सोच रही थी कि इसमें टाइम तो लगता ही है हर रेसिपी में, तो हमको लगता ही है, क्योंकि हम इतने दिनों से इतने सालों से हम काम करते हैं किचन में, तो एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है। जिस चीज़ में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो हम हाथों हाथ दूसरे मतलब किचन में 2 से 3 काम निपटा लेते हैं, तो जिससे क्या हमारी टाइम की भी बचत होती है। स्पेशली अभी इतनी भीषण गर्मी में किचन में रहना, जो किचन में काम करता है तो वही जानता है कि किस तरीके से जो स्पेशल चीज़ें बनती हैं, 2-2 सब्जियां बनती हैं, 3-3 नाश्ते बनते हैं, तो जो बनाने वाले होते हैं तो उन्हीं को पता चलता है कि गर्मी अभी कैसे टेम्परेचर पे डिग्री पे चढ़ी हुई है। तो फाइनली मेरी मतलब जो इडली है वो बन चुकी है, क्योंकि मैंने उसमें मेकर में डालने से पहले आधा मतलब इनो का पैकेट डाल दिया था, जिससे क्या जो इनो है वो एक्टिव हो गया था। तो फाइनली मैंने इसमें कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, तेल और जीरा डाल के फ्राई कर लिया है। तो सॉस के साथ और चटनी के साथ बच्चों को भी अच्छी लगेगी और बड़े भी खा सकते हैं। तो आप भी आ जाइए हम अपना नाश्ता करने के लिए। तो अब मैं देने जा रही हूँ बच्चों को और हस्बैंड को नाश्ता देने के लिए। तो आज खाने में बना है कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू की सब्ज़ी बनेगी प्लस हमारी रायता बनेगा लौकी का। तो वो वही उसी टाइम पे मैंने भी छोंक दिया था, जब मैं इडली बना रही थी तो उसी टाइम पे मैंने दूसरी तरफ सब्ज़ी भी छोंक दी थी। और लौकी का है कि लौकी मैंने मतलब छील छाल के और लौकी कुकर में चढ़ा दी थी कि जब दही आएगा तो फिर मैं दही में मथ के उसमें रायता भी बना लूँगी। तो अभी ठंड का मतलब ठंडे के लिए हमें थोड़ा सा रायता रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। दही तो बहुत ज़्यादा ठीक रहता है गर्मियों के सीज़न में। तो फाइनली देखिए मैं भी नाश्ता करने जा रही हूँ, तो आप भी आ जाइए। ये मेरा नाश्ता तो जैसे तैसे मैं लेके आ गई हूँ, आप देख सकते हो। ये थी अंश की थाली और ये है चाय मेरी। और देखो बच्चे क्या कर रहे हैं वो आपको मैं बता। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ किचन से, रोटी बना के पापा के लिए और हस्बैंड के लिए जब आएंगे तब मैं उनके लिए फिर रोटी सेक दूंगी। और बच्चे 1-2 रोटी खाते हैं तो उनके लिए भी मैं सेक दूंगी। तो हेलो एवरीवन, तो देखिए हालत ऐसी हो रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि बिल्कुल। और मैं ये लेके आई हूँ फ्रिज का पानी, इससे धोऊंगी अपना मुंह जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि टंकी का पानी हो जाता है गर्म। तो फिर भी थोड़ा सा राहत मिलती नहीं है, ठीक है नॉर्मल पानी है, पर फिर भी थोड़ा सा ठंडा पानी से हो जाता है ना तो अच्छा है। और मैं पी भी लूँगी और मुँह भी धो लूँगी इससे, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। और देखो गर्मी की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। और ये भी अभी देखो इसको भी 12 दिन होने वाले हैं, तो ये भी मैं बस निकाल दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुजली सी जब गीला गीला हो जाता है ना तो खुजली सी मचती है। तो बस यहीं वीडियो को मैं एंड करती हूँ, जा रही हूँ मैं मुँह धोने के लिए। तो गर्मी वाला जो वीडियो है तो यहीं एंड करूँगी मैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और एसी की हवा खाइए। तो अभी एसी हमारा है बंद, पंखा है चालू और थोड़ी देर बैठूंगी, पानी पीऊँगी, तब तक बच्चे आ जाएंगे। अभी बच्चे खेल रहे हैं, पूजा वूजा कर ली है बच्चों ने और
बस, तो बाय।